हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेने वाले हैं मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट्स के दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए एंड दिस चैप्टर इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को मैंने चैनल पे भी अलग कवर किया है, ठीक है। सो ऑलरेडी पार्ट 29 पार्ट्स वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल है एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 30 एंड इन दिस पार्ट वी आर टेकिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द जेई मेंस 2019 टू 20, ठीक है। 2 साल के एक्सक्लूसिवली जेई मेंस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस गाइस एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 30 और ये मैं उसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है मैट्रिसेस की वहां पे इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल क्वेश्चन था मैट्रिसेस का। देन द मैट्रिक्स ए टू द पावर -50, ठीक है। ये इनवर्स मैट्रिक्स होगा। अगर आप ए इनवर्स लिखते हैं उस पर पावर 50 प्लेस करते हैं तो ए टू द पावर -50 तब आता है, ठीक है ना। सो दिस इज द ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/12। सो उस केस में ये 4 ऑप्शंस हैं तो उस पर वर्कआउट करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में उतना आइडिया अगर आपको है तो बिकॉज ए इंटू ए ट्रांसपोज, सो व्हाट वी आर डूइंग ए इंटू ए ट्रांसपोज, इफ इट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फिर जो है आगे हमारा वर्कआउट इजी हो जाएगा। बस वही क्रॉस चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज है ही है। कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनता है और जो सेकंड रो है वो दैट विल बिकम द सेकंड कॉलम। तो इसको अब हम चेक करेंगे और उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, राइट। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये देगा देखो आपको कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा गाइस। और साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज अगेन 0, राइट। और सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। तो ये बात कंफर्म हो गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए क्या होता है। ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स ही आएगा, राइट। ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स मिलेगा, राइट। और यू कैन राइट द ए इनवर्स, पहले ए इनवर्स लिख लेते हैं, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। और जब ये वैल्यू हो जाएगी तो जो हमें 50 पावर चाहिएगी तो वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो आप जो ए इनवर्स लिखना चाह रहे हो पहले वो लिख लो, ठीक है। तो ए इनवर्स मीन्स दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो ए ट्रांसपोज हमने यही लिखा था, राइट। सो दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि इस पे 50 पावर चाहिएगी। तो यहाँ पे एक चीज और आती है कि इस मैट्रिक्स को जो भी हम बोले, अगर मान लीजिए इस पर मैं 2 पावर प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा गाइस। तो एक बाय इंडक्शन वी कैन से दैट इफ यू पुट द 50 पावर हियर, राइट। तो एक जस्ट ठीक है एग्जांपल ले लेते हैं कि y इट इज सपोज इफ आई ए इनवर्स होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेम इज मल्टीप्लाइड विद द सेम, तो यू हैव टू पुट द 2 पावर देयर, राइट। तो यहाँ से हम एक जजमेंट ले लेंगे डायरेक्टली कि अगर 50 पावर प्लेस करेंगे तो वो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं पहले इस बात को, पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इफ इट इज कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी द कॉस 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ये वाला। अब आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज द माइनस साइन थीटा कॉस थीटा,
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही आपका कॉस 2 थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है ये वाली जो रो है और ये रो है, इन दोनों में क्या दिख रहा है कि ये पावर 2 करने पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली ए टू ए इनवर्स का जो 50 पावर हम करेंगे तो यहाँ पे 50 पावर आ जाएगी। तो दिस विल बी द कॉस 50 थीटा साइन 50 थीटा साइन 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा एंड कॉस 50 थीटा 50 थीटा, ठीक है। ये जब हो जाता है तो आपको ये चीज मिल गई जो हमें रिक्वायर्ड था। सो देयरफॉर यू कैन से a टू द पावर माइनस 50 इक्वल्स टू, एंड अगेन दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन थीटा इज पाई बाय 12। तो पाई बाय 12 यहाँ पे एंगल पाई बाय 12 भी प्लेस कर देते हैं अगले स्टेप में। तो दिस इज द कॉस 50 एंड इनटू पाई बाय 12, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ही साइन में हो जाएगा साइन 50 टाइम्स ऑफ पाई बाय 12 एंड माइनस साइन 50 पाई बाय 12 लिख सकते हो आप, और कॉस में भी वही आएगा, कॉस 50 पाई बाय 12 आएगा, राइट। खाली एक को सॉल्व कर लेते हैं, 50 पाई बाय 12 कितना होता है, 50 पाई बाय 12, और उसी के एंगल्स को फिर हम आराम से लिख पाएंगे। तो दिस इज 25 by 6, राइट, एंड 25 by 6 means 6 4 जा 24, so this is 4 complete 1 by 6, so 4 plus 1 by 6 भी लिख सकते हैं with the product of pi, so can be the 4 pi plus pi by 6। तो जो 4 pi है उससे तो सेम एंगल आने वाला, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी गाइस। सो a to the power minus 50 means this is the cos pi by 6 basically। cos 4 pi तो आपका cos 2 राउंड्स के बाद में सेम वैल्यू देने वाला है, और cos 30 is 1 root 3 by 2, sin 30 1 by 2 and minus sin 30, so minus 1 by 2, and the cos 30 is again root 3 by 2। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो रूट 3 by 2 इधर उधर और हाफ माइनस हाफ, तो रूट 3 by 2 सेम, हाफ और माइनस हाफ, इसमें गाइस फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 11th of January 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल्स टू ए इज 0 टू क्यू आर पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू आर, एंड नाउ इफ, ये इफ लिखा है, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज I3 means third order identity matrix, right। then modulus of p equals to, p means जो इसके अंदर एक अननोन p है, so that modulus of p is required here, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि it is an orthogonal matrix, so we can write the, if a into a transpose I3 है तो a transpose पहले निकाल लेंगे guys। so first you find the a transpose here, ए ट्रांसपोज पूरी रो को उठा लीजिए, 2QR सेकेंड रो PQ माइनस आर और P माइनस क्यू आर, ठीक है। तो ए ये आ जाएगा, और इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, वी कैन राइट द ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ऑल्सो आई, कोई भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो रो है ये जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो P की वैल्यू ही आएगी खाली, और वही उस रिजल्ट को हम कंपेयर करा देंगे। तो यू कैन राइट द ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसी में रिजल्ट लिख रहा हूँ, चलिए ए ट्रांसपोज हमारे पास में ये आ गया है, इसको आप बिल्कुल एक बार फेयर दिखा देता हूँ आपको मैं कि 2Q माइनस क्यू एंड दिस इज द R माइनस आर राइट, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे जो कि ए मैट्रिक्स गिवन है 0 to QR PQ minus R and this is P minus QR, ठीक है, and it is equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उससे करना है। लेकिन हम जब वैल्यू निकालना चाहेंगे तो खाली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, उसमें P ही आ रहा है, तो देखिए ये आएगा, तो 0 प्लस दिस इज 0 इंटू 0 0 P स्क्वायर, दिस इज P स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ये भी P स्क्वायर आएगा, and that is equals to 1, so 2P square is 1, so P square
1/2 and P modulus of P equals to 1/√2. Perfectly, you can write the 1/√2. So the first option is correct here. ठीक है ना guys, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाता है. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ जनवरी 2020 जेईई मेन, और ये एक अच्छा सवाल था. इट्स ए नाइस प्रॉब्लम. इसमें जो है कॉम्बिनेशन का भी एक अच्छा यूज था एंड आई कंसिडर दिस प्रॉब्लम टू बी द नाइस प्रॉब्लम, राइट. So if A is a 3/3 matrix whose elements are of the form from the set -1 0 1, तो वो सेट में जो है -1 0 1 से एलिमेंट्स को यूज करेगा. और 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स. सो फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए. तो उसमें कितने तरह के मैट्रिसेस बन सकते हैं सच दैट दिस इज द trace of A into A transpose equals to 3. तो trace means the sum of the diagonal elements, where ये define भी कर रहा है where TR of a trace of A is a sum of the diagonal elements of the matrix A, किसी A matrix के, लेकिन हम A into A transpose करने वाले हैं. अब देखिए ये भी बात है कि उसने मैट्रिक्स A गिवन नहीं है, तो दैट वी हैव टू डिसाइड इट बाय द 3 एलिमेंट्स -1 0 और 1 से. तो आप क्या करेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स क्रिएट कर लीजिए. A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, A31 3 2 3 3, ठीक है. और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा A ट्रांसपोज से. जब A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ जाएगा A11 A12 A12 A13, ठीक है. और ये वाली जो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा A21 2 2 अपनी जगह और 2 3. और ये जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज A31 A32 A33, बराबर है. अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं और उसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ही चाहिए, ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में वही पार्ट बनाएं जो कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए चाहिए होता है. तो A इंटू ए ट्रांसपोज का जो है खाली हम एक ही काम यूज में लेंगे कि इसका जो ट्रेस है, ट्रेस मीन्स वी रिक्वायर द ओनली द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड ही हैज गिवन इट टू बी 3. अब आप एक चीज देखिए, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हो तो A इंटू ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट में 1 1 पोजीशन क्रिएट होती है. तो वो क्या बनेगा, A11 स्क्वायर बनेगा, A11 स्क्वायर बनेगा प्लस A12 स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस A13 स्क्वायर बनेगा, A13 स्क्वायर बनेगा. हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, 9, ठीक है. अब हम बात करें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट में सेकंड आता है 2 2 पोजीशन. तो ये 2 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, A21 का स्क्वायर है A21 स्क्वायर एंड A22 स्क्वायर A22 स्क्वायर एंड प्लस A दिस इज 2 3 एंड 2 3, सो A23 स्क्वायर, राइट, हो गया. इसके बाद में 3 3 पोजीशन, यानी कि ये थर्ड रो और इधर का थर्ड कॉलम ये भी मल्टीप्लाई होंगे. तो A31 स्क्वायर आएगा, A32 स्क्वायर आएगा, A32 स्क्वायर एंड A33 स्क्वायर आ गया, ठीक है. तो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में जो है ये 9 एलिमेंट्स आ गए. सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं A11 स्क्वायर A12 स्क्वायर A13 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर A22 स्क्वायर A23 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर 31 स्क्वायर 32 स्क्वायर एंड A33 स्क्वायर, राइट. एंड दिस सम शुड बी इक्वल टू 3. और ये एलिमेंट्स कितने हैं, 3 और 3 6 9 एलिमेंट्स हैं जिसका कि सम ये होना चाहिए. एंड दिस इज हियर कम्स द सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस. हमारे पास में जो एलिमेंट है सेट में वो आप देख रहे हो कि -1 0 1 है. तो इन सभी मेंबर्स के स्क्वायर होने हैं, ये यहाँ कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं 9 प्लेसेस पे, बट व्हाट इज देयर स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर टोटल सम अगर 3 चाहिए तो आप मैक्सिमम जो है इसमें -1 को या 1 को 3 ही इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं और 0 आपको 6 लेने पड़ेंगे, है ना. तो जो नंबर ऑफ केसेस होंगे
नंबर ऑफ केसेस कैसे बनेंगे, पहला केस तो 6 जीरोस है, 6 जीरोस यूज करेंगे। और आप ऐसा कर सकते हैं कि जो -1 है वो 3 -1 जो है हम 3 यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे, 6 हम जीरोस यूज कर लेंगे, या जो 3 है वो आप वंस को यूज करेंगे, वन जो है तीनों के 3 पिकअप कर लेंगे। या तीसरा ये काम कर सकते हैं, 6 जीरोस तो पक्का है, 6 जीरोस लेना है, तो 2 हम क्या करेंगे, -1 लेंगे, -1 हम 2 लेंगे और एक 1 लेंगे, एक 1 लेंगे। या इसका उल्टा कर सकते हैं कि 6 जीरोस ले लीजिए, 6 जीरोस ले लीजिए, 2 आप 1 ले लीजिए और एक जो है -1 ले लीजिए। ये एक है और -1 इसको यूज करना है, ठीक है। बस यही काम कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे कि आपने 6 जीरोस लिए, तो हमारे पास में सब जगह जो पोजीशंस हैं, 9 में से 6 पोजीशन, 9 में से 6 पोजीशन पे हमने जीरो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाकी बचे -1, तो जो -1 है वो तो तीनों पोजीशंस पे आ जाएंगे, तो वो तो एक ही तरह से आ सकता है, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन का जो तरीका है। अच्छा, अब हम बात करें इसकी कि 6 जीरो है, तो 9 में से 6 जीरोस को आपने सेलेक्ट कर लिया, 9 से 6 हो गए, और 3 1 लेने हैं, तो चाहे -1 लो या 1 लो तो एक ही तरह से आएंगे, वो तो एक ही तरह से पिकअप कर लेंगे, उठा के उनको रख देंगे, क्योंकि वो 3 जगह जो छूटी होंगी उन तीनों जगह पे -1 हम रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें 6 जीरो, वापस वो 9 से 6 ही लिखने का, और यहाँ पे 2 -1 यूज करना है। हमारे पास में कितनी जगह छूट गई है, 3, तो 3 में से 2 जगह हमने -2 रखा है, तो 3C2 करेंगे उसको। 3 में से 2 जगह जो 3 थी, आउट ऑफ 3 प्लेसेस पे 2 जगह पे -1 रखा, और एक जगह जो लास्ट छूटी है उस पे फिर एक 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, या फिर हम ऐसा करेंगे, 6 जीरोस यूज करेंगे, ठीक है, और इसमें 2 1s यूज करना है। तो हमारे पास में जो 3 जगह छुट्टी हुई हैं उन तीनों जगह पे जो रख सकते हैं हमारे पास, आउट ऑफ 3 2 प्लेसेस हमने सेलेक्ट किए 1 के लिए, तो 3C2, 3 में से 2 प्लेसेस हमने 1 के लिए सिलेक्ट किए, और जो -1 एक बचा है उसको हम सिंगल एक प्लेस एक ही तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जो टोटल वेज होंगे गाइस, ये सारे ऐड होने, तो 9C6 को 9C3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए 9C3 मैं लिखूंगा, बट दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 3C2 is 3C1, which is 3 times, so this is 9C6 and 3 times, and again you can write the 9C6, this is 3 times, so this is 1 time, this is 1 time, this is 3 time, and this is 3 time, so 3 times 3 6 7 8 times, so 9C6 is 8 times, or you can write the 9C3 is 8 times, 9C3 is 8 times, right। तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे जो टोटल वेज हो जाएंगे, so that is the total ways will be equals to 9C3 into 8, और इसको बेटर यू लिख सकते हैं 9 8 into 7 1 2 3 into 8, इनको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स, और ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स, 7 8 जा 56, 56 into 12, राइट, 56 into 12, 12 6 जा 72, 7 60 67 672, so this number is a 672, so total ways will be the 672. now check, C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात को ध्यान रखिए कि ये इंटरेस्टिंग था कि हम खाली -1 0 1 को हम 9 प्लेसेस पे हमें सेट करना था, और ये कंडीशन हमें मिल गई थी कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, राइट, दिस वाज द मेन कंडीशन। इस कंडीशन को हमने यूज़ किया, और इसके बाद में उसको यहाँ कॉम्बिनेशन का यूज़ किया, एंड वी गॉट सो मेनी वेज, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, this we are getting as a 672. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 9th of January 2020, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मीन्स अगर जेई मेंस में देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, ये बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि A इज गिवन है मैट्रिक्स 1 1 2
1 3 4 1 minus 1 3 B मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज गिवन बाय द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एंड C इक्वल्स टू 3A, ये इंफॉर्मेशन है. देन यू रिक्वायर द एडजॉइंट ऑफ B, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ C. तो ये मॉड नहीं है, इट इज अ डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, तो उसके इक्वल है वो निकालना है. अब देखिए यहाँ जो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम 1 बाय यूज करते जाएंगे. हमें वैल्यू चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय द सी डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू निकालनी. तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए पहले इस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, राइट. तो ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं जिससे कि आपको मालूम चले क्लियरली कि हम रॉ मटेरियल का कैसे यूज करें. तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी, तो इस पे मैं एडजॉइंट लगाता हूँ दोनों तरफ, एडजॉइंट ऑफ बी. सो एडजॉइंट ऑफ, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ क्योंकि हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है, राइट. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये जो आपके सामने आया रिजल्ट, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए is given by determinant of a की power n minus 1 का स्क्वायर. n is the order of the matrix. so यहाँ पे जो n है ऑर्डर 3 है, राइट. तो 3 minus 1 means 2 square 4, तो ये तो वैल्यू ये आ जाएगी, that is determinant of a की power 4. now we require the determinant of a निकाल लेंगे. 1 into this is 9 plus 4 minus 1 into 3 minus 4 minus 1, ठीक है, प्लस 2 into minus 1 minus 3 minus 4, ठीक है. तो 9 और 4 13 plus 1 and minus 8, so right 14 minus 8, so this is going to be the 6, right. तो ये चीज 6 आ गई. अब हमारे पास में जो वैल्यू थी, देखिए जो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू, सो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 की पावर 4, एक रिजल्ट हमने निकाल लिया, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन. सेकंड मुझे डिटरमिनेंट ऑफ सी चाहिए, तो वो सेकंड गिवन इंफॉर्मेशन से आएगा एच सी इक्वल्स टू 3a. और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि जब आप उसका डिटरमिनेंट लेते हैं और ऑर्डर इसका 3 है, तो जब यहाँ डिटरमिनेंट इसका करेंगे 3a का, तो यहाँ पे अंदर से जो है पॉइंट ये होगा कि सभी में से एक एक नंबर बाहर निकल के आएगा. तो हर क्योंकि डिटरमिनेंट बन चुका और वो उससे 3 से मल्टीप्लाइड है, सो 3 क्यूब टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा. सो दिस विल बी द लाइक दिस, राइट, बिकॉज फ्रॉम ईच रो देयर विल बी 1 3 कैन बी कॉमन, बिकॉज इन द मैट्रिक्स इट इज मल्टीप्लाइड विद द 3. जब ये 3 से मल्टीप्लाइड है और वो डिटरमिनेंट बन जाता है, तो हर एक रो से एक 3 आप बाहर निकाल देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं. सो दिस डिटरमिनेंट ऑफ सी कैन बी रिटन एज 3 cube into determinant of a, and determinant of a is now 6, so this is 6, so we can write the total value, ठीक है. so adjoint of a, adjoint of b determinant divided by c determinant, right. so determinant of adjoint of b हमने निकाला 6 to the power 4 divided by c determinant is, this is 3 cube into 6. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा मजेदार है इस मामले में. तो 6 की पावर 3 बचेगा ऊपर, 6 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, और इसको आप 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं. एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3 कैंसल्स एंड 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, राइट. सो वेरी नाइस प्रॉब्लम. एंड यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस. द सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 इज द आंसर, राइट. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का, राइट. और देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इफ ए इक्वल्स टू 2 2 9 4 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1 ही होता है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10a इनवर्स, ठीक है. तो 2/2 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि आप ए इनवर्स तो बहुत फटाफट निकाल सकते हो. उसका तरीका ये है, डायरेक्ट देखिए आप, शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करेंगे कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे,
और इनका साइन चेंज कर देंगे। जो फॉलोइंग डायगोनल होता है, मतलब मेन डायगोनल तो 2 4 वाला था, और जो दूसरा वाला डायगोनल होता है उनके खाली साइन चेंज कर देंगे, तो ये बना देगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये इसी का ए मैट्रिक्स का। सो ए का जो मॉड्यूलस है डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड दैट इज द 8 माइनस 8 स्क्वायर, 9 to 18, राइट। सो -10, तो ये वैल्यू -10 है। तो हम फिर हमें जब tan A इनवर्स निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। tan A इनवर्स इज गिवन बाय द दैट इज द 4 - 2 -9 2 हो गया। अब इस माइनस को इधर कर देता हूं क्योंकि यहाँ tan A इनवर्स की वैल्यू चाहिए। tan A इनवर्स इक्वल टू पूरे को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -4 2 9 -2, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बहुत शानदार, ठीक है ना। इस तरह से आप काम कर सकते हो। और ये जब वैल्यू आ गई तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब ये जो ABCD ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये चाहता है कि ये वैल्यू कैसे आएगी, तो A -4i से आ रही है क्या, तो मान लीजिए A ऑप्शन यदि चेक करना है तो A लिखो आप। A हमारे पास में 2 2 है, 2294, ठीक है, और -4 टाइम्स ऑफ i, तो 4004, सीधा ही लिख देता हूँ मैं। इसको माइनस यदि करोगे आप, यहाँ नहीं है, तो 2 - 4 -2 बनेगा। तो जब पहला एलिमेंट नहीं बना, छोड़ दो इसको, ए ऑप्शन छोड़ दिया, ठीक है। बी ऑप्शन पे काम करते हैं। हमारे पास में जो tan A इनवर्स है वो आ चुका -4 to 9 - 2। अब मान लीजिए मैं बी ऑप्शन चेक करना चाह रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। सो A -6 आई है, A आप देख रहे हो, A है 2294, ठीक है, माइनस का, और यहाँ 6006 लिखो फटाफट, क्योंकि ये जो है 2 - 6 -4 देगा, और 2 - 0 ये 2 दे देगा, 9 - 0 9 होगा, एंड 4 - 6 -2 देगा, मैच कर रहा है, -4 to 9 - 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है गाइस इसमें राइट हो जाता है। बहुत, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये जो भी बच्चे वैसे जानने चाहिए, जेईई मेंस जो कर रहे हैं उनको मालूम है कि एडजॉइंट निकालने का बेस्ट तरीका है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, कि कोई भी जो मैट्रिक्स दिया होता है उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ए जैसे ये गिवन है, एक बार वापस बताया दे रहा हूँ, तो दिस इज 2294 है, इसका एडजॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सीधा तरीका ये होता है गाइस कि इसके जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट इंटरचेंज किए जाते हैं, और जो दूसरा डायगोनल है जिसको फॉलोइंग डायगोनल बोलते हैं उनके साइन चेंज किए जाते हैं। बस इतना करने से एडजॉइंट मिलेगा। और ए का डिटर्मिनेंट जो है आपका आ रहा है 8 - 18 विच इज -10। सो विद इन 10 seconds यू कैन फाइंड आउट द ए इनवर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ डिवाइड जो होता है ना, ये ऐसे होगा, 1/10 कर लोगे माइनस का, और फिर 4 - 2 -9 2, एंड दिस इज डन। सो इट इज वेरी इजी, राइट, टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हुआ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन, और देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये भी, ठीक है। इफ b इक्वल्स टू b इज सम मैट्रिक्स 5 2 अल्फा 1, इसमें एक अल्फा ही अननोन दिख रहा है, एज अ इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, तो ये उसका इनवर्स है, ठीक है। देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द डिटरमिनेंट ऑफ a +1 इज 0, राइट, तो वो चीज निकालनी है। अब आप एक चीज देख लीजिए कि अगर आपको इस तरह से करना है, b जब ये एक दूसरे का इनवर्स गिवन होता है तो हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं। सो ही सेज दैट b इज अ इनवर्स, b इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ a, दैट वी कैन राइट, और इसको हम लिख सकते हैं ab इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तभी ऐसा होगा, ठीक है। और इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो a का डिटर्मिनेंट और b का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो ये बिल्कुल स्टेप्स लाइन से पता होनी चाहिए, ऐसा वर्कआउट करेंगे हम लोग, ठीक है। और इस चीज को यहाँ पे यूज करना है, तो हम इसको a का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, बट b का डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b का आप डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, दिस इज 5 के साथ में ये वैल्यू आ रही है -2 -3 -5, ठीक है। -2 अल्फा इंटू -2 अल्फा, दिस इज 0 माइनस अल्फा,
राइट, एंड प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिखूंगा, हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ बी वैल्यू है दैट इज द -25 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर एंड माइनस टू अल्फा। सो बेस्ट यू कैन राइट द 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25। ठीक है, अब ये वैल्यू को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ रख दूंगा। दिस इज 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25 इक्वल्स टू 1। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 1 अपॉन करके आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। ठीक है, उसको इस तरह से भी लिखा हुआ है एज दिस इज गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दोगे इसमें। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसी नंबर से ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 मिलेगा एंड 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 25 इक्वल टू 0। राइट, सो यू कैन राइट द 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 24 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये लिख दिया, इसके फैक्टर कर दिया अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 3, प्रोडक्ट करने पे -12 आ रहा है और यहाँ पे इसको ऐड करने पे -1 आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू 4 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो ये फाइंड आउट करना था आपको, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा। बस सिंपल है, व्हेन यू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो सम तो फिर आपको मिलेगा ना 4 - 3 1 इज द आंसर। तो चेक द आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 12th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन में। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा। तो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज करेंगे तो -b आएगा। So this is the property for the skew symmetric matrix such that he has given A is a symmetric matrix, B is a skew symmetric matrix such that A plus B equals to this number, right? ये एक मैट्रिक्स है, then AB equals to AB की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, अब आप एक काम करो इसमें कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो इसी कंडीशन को उठा लेंगे, पहले A प्लस बी लिखोगे और इसमें 2 3 5 -1 और इस पे हम ट्रांसपोज लगा देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए सिमेट्रिक, इसका जो ट्रांसपोज है ए आता है और बी का ट्रांसपोज जो है -b होता है। सो विल यूज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स और इसका भी ट्रांसपोज कर देते हैं। टी यहाँ लिखेंगे, अगले स्टेप में फिर वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये पहली रो उठा के पहला कॉलम बना दिया, 5 - 1 कर दिया, ए ट्रांसपोज हमने कर भी दिया। ठीक है, और यू कैन राइट द ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 5 3 -1। ठीक है, और जब ए ट्रांसपोज को वापस ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज को -b लिख सकते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी गाइज 2 5 3 -1। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और जो a प्लस बी वाली थी, a प्लस बी वाली, उसमें 2 3 5 -1 था, 2 3 5 -1 था, 5 -1 ये फर्स्ट थी। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 करेंगे, इक्वेशन 2 इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो देखिए करस्पॉन्डिंग नंबर ऐड करते हुए लिख रहा हूँ मैं, 5 और 3 8 3 और 5 8 आएगा और ये ऐड होंगे तो -2 आएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो मैट्रिक्स ए क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने का, सॉरी 2 दिस इज 2 4 4 -1, मैट्रिक्स ए निकल गया। मैट्रिक्स ए को यहाँ रख देता हूँ, बी निकल जाएगा। ठीक है, सो इसमें पुट कर देंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2 3 5 -1 और हमारे पास में a आ गया है, दैट इज द 2 4। थोड़ा सा मैं हल्का सा लेंदी लिख रहा हूँ,
समझ लीजिए एक्सप्लेन करने के हिसाब से। अदरवाइज जो बच्चे जेई मेन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इतना भी नहीं लिखेंगे, इतना लिखने की कहाँ जगह भी नहीं होती भैया आपके पास। तो ये सब ऐसा ही थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हो जाता है। उन बच्चों के लिए भी है जो कि बिल्कुल थोड़ा सा समझ नहीं पाते बात को, तो ऐसा आएगा, ये मैट्रिक्स उधर जाएगा, माइनस होएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, 2 माइनस 2 0 होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, माइनस 1 एंड और ये माइनस ऑफ माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 दिस इज 0। नाउ चेक द आंसर, दिस इज द ए एंड बी आर देयर, ठीक है। अच्छा अभी तो ए और बी हुआ है, और हमें क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी, तो ए बी निकालने के लिए जगह नहीं बची है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में ले लूंगा और ए बी निकाल देते हैं डायरेक्टली। ए हमने देखा था, ए है 2 4 4 माइनस 1, 2 4 4 माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1 इंटू बी लिख देंगे। बी है हमारे पास 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 4, यहाँ तो 4 आएगा, 1 2 में माइनस 2 आएगा, बस माइनस 2, और ये 0 और माइनस 1 यहाँ देगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 4 माइनस 4, दिस इज द आंसर। ए बी होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, देख लो एक बार, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ अप्रैल 2019 मॉर्निंग सेशन जेई मेन में, ठीक है। तो जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 1920 के, आप सारे देख के ये एक प्रॉपर आइडिया डेफिनेटली बनता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट 2 ईयर्स में आए। हम पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बट लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सारा पैटर्न जो है, अब पैटर्न फिर चेंज हो गया, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न भी आपको समझ आएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है गाइस। So let a equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha, and such that a to the power 32. So he is placing the power a to the power 32 values के इक्वल है। Then value of alpha is, तो अल्फा की वैल्यू चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इस पे पावर मैट्रिक्स पे 32 पावर आपको प्लेस करनी होगी, और उस केस में देखेंगे। तो पहली बात ये देखिए कि जब हम इसका ए स्क्वायर भी अगर करते हैं तो 2 पावर ले लेता है ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये बच्चों को याद ही हो जाता है कि ये इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जब ए स्क्वायर करेंगे इसको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड दिस इज साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, राइट। सेम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 2 में देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज कॉस 2 अल्फा हो गया, एंड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर जब ये फर्स्ट रो सॉरी 1 1 किया 1 2 करेंगे 1 2, तो ये देगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी देगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस का साइन 2 अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो साइन 2 अल्फा लिख पाओगे, ठीक है। और ये देगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अगेन दिस इज कॉस 2 अल्फा। तो देखिए पूरी चीज में क्या हुआ, फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था, अगर हमने पावर 2 की तो यहाँ सब जगह एंगल डबल हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से कि अगर a की पावर 32 जाएगी तो इस पे पूरी 32 पावर ले लेगा ये, सो इट विल बी cos 32 अल्फा एंड माइनस साइन 32 अल्फा राइट, साइन 32 अल्फा एंड कॉस ऑफ 32 अल्फा, राइट। सो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं सारी बात। अच्छा इस वैल्यू को ये इसके इक्वल दिखाना चाह रहा है, तो इस वैल्यू को अगर आप लिखोगे 0 माइनस 1 एंड 1 0, बाय कंपैरिजन cos 32 अल्फा बिकम्स इक्वल टू 0, cos 32 अल्फा दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे भी इससे कंपेयर कराओ या फिर इसको इससे कंपेयर कराओ, तो सेकंड पॉइंट ये मिल रहा है कि साइन 32 अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। अब देखिए cos की वैल्यू 0 कब होती है, तो cos का ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लीजिए आप, ये cos का ग्राफ है, दिस इज 0 एंड सॉरी वैल्यू 0, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू 0,
फिर 3π/2, 5π/2 पे वैल्यू 0। तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं 32 अल्फा इक्वल्स टू 2n+1 π/2 एंगल पे ऐसा हो रहा है। सो व्हाट इज द अल्फा? सो दिस इज 2n+1 π/32 और 2 64, राइट। ये मैंने सॉल्यूशन जनरल अल्फा की वैल्यू, क्वेश्चन हमने देखिए पूरा पढ़ दें, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा एंगल चाहिए। अब अगर मान लीजिए ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए, तो ऐसे केस में हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से निकालना पड़ेगा कि एक सिंगल जो वैल्यू होगी वो कौन सी रह सकती है, ठीक है, कॉमन वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ से जनरलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चाहिए हमें 1 साइन की, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है गाइस, देखिए 1 होती है π/2 पे, एंड फिर तो 2π + π/2, तो 2π + π/2 इज 2π + π/2 पे होती है 2n प्लस, सॉरी चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to 4 एंड 5π/2 पे वैल्यू आएगी। फिर नेक्स्ट आएगी 1π, 2π, 3π एंड दिस इज द पाई, सॉरी पाई, 2π, 3π, 4π, तो दिस इज 4π + π/2 पे मिलेगा। तो जब ये वाला एंगल जब हम जनरलाइज करने जाएंगे तो यहाँ पे एंगल जो जनरलाइज होता है वो 4n+1 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 आ गया और 4 2 8 9 आएगा, 9π/2 आएगा। तो इस एंगल को अगर मैं लिखना चाहूँ जनरल वे में, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे दैट एंगल इज अ 4n+1 π/2 एंगल, दिस इज अ जनरल एंगल, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका लिखना है, तो sin 32 अल्फा गाइस इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब ये वैल्यू जो होगी, सो यू कैन से दैट इज द साइन ऑफ 4n+1 π/2 के इक्वल हो, एंड इन दैट केस द 32 अल्फा is 4n+1 π/2 and you can write the alpha 4n+1 and this is π/64, राइट। ये सेकेंड वाला सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, सेम, ठीक है ना। अगर यहाँ हम इन दोनों में n 0 पुट कर देते हैं तो तब हमें कॉमन वैल्यू अल्फा की आ जाती है और वो वैल्यू आएगी, ये चीज उड़ जाएगी, दोनों में n खत्म हो जाएगा और हम लिख सकते हैं इसमें π/64। सो ही वांट्स द एंगल अल्फा, राइट। तो जब 2n लिखा तो 4n भी लिख सकते हैं, उसके जो कॉमन एंगल जब निकालने होंगे, आप बोलेंगे यहाँ मैंने 4n+1 π/2 जनरल सॉल्यूशन बनाया, यहाँ 2n+1 है, तो 2n प्लस भी इवन है और ये भी इवन है, तो इसका जो 4n के मल्टीपल वाले हैं, 4 के मल्टीपल वाले को कॉमन में सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप फाइनल सॉल्यूशन में लिखना चाहोगे तो आप ये जो अल्फा लिखोगे गाइस, वो वाला ये लिखोगे 4n+1 π/64। तो ये जो अल्फा एंगल पूछ रहा था वो फिर यहाँ पे n0 प्लेस करके कर सकते हैं, पहले कॉमन निकालोगे फिर n0 प्लेस करोगे तब कर सकते हो, तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि यहाँ मैं 4n लिख रहा हूँ और एक सॉल्यूशन में 2n लिख रहा हूँ, राइट। सो अल्फा इज π/64 हियर, तो π/64 डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 जेईई मेन का, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइटली क्वेश्चन वैसा था कि इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, तो ये वाली जो इक्वेशन होती है इसके आपको ये मालूम होना चाहिए, इसमें जो रूट्स होते हैं ओमेगा स्क्वायर होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और b लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 वगैरह, ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसके जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वही दोनों होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, राइट। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं, a इक्वल्स टू 1/√3 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर, तो इसके जो रूट्स हैं अल्फा इसका रूट बोल रहा है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर है, सारी चीजें, ठीक है। सो देन a⁻31 इक्वल्स टू, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, a² a³ a4, ठीक है। तो पहला काम आप ये करोगे गाइस कि जब हम थोड़ा सॉल्व वैसा करना चाह रहे हैं तो a को हम यही लिख लेना सीधा कि a को ये लिखा जाए 1/√3 दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा।
फिर हमें उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी पता है तो फिर काम हो जाएगा। और इसको जब आप लिखते हो ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वी रिक्वायर द पावर a टू द पावर 31। तो पहले ए स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर में 1/32 की पावर 2 हो जाएगी, 1/√3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर तो ये हो गया, ये कांस्टेंट आगे आ गया और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर and 1 omega square omega, right? And this is to be multiplied with the same 1 omega omega square 1 omega square omega। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 1 आ रहा है, 1 + 1 + 1, सो दिस हियर यू विल फाइंड द 3। ठीक है, मुझे यहीं पे लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इक्वल्स टू दिस। चलिए मैं इस चीज को यहाँ लिखता हूँ, so it will be better here, right? So 1 + 1 + 1, so 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब 1 2 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 1 2, so this will give you the 1 + omega + omega square is 0। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एंड जब ये इसको इससे करेंगे तो 1 + omega square + omega अगेन 0, राइट? तो ये वाली जो सेकंड रो है जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 1 + omega + omega square मिलेगा 0, राइट? एंड सी द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा 1 + omega square + omega 4, 1 + omega square 1 + omega square + omega 4, omega 4, omega 4 को फिर ओमेगा लिख सकते हैं, तो 1 + omega + omega square is again 0, राइट? 1 + omega + omega हम 2 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, so it is giving right like this 1 + omega square + omega power 4 is a omega that is equals to 0, right? and 2 3 position, this is a 2 3 position, और 2 3 position में भी आपका आएगा 1 + omega square 1 + omega cube plus this is again omega cube, so 1 + omega cube plus omega cube, this will make the 3, right? this will make the 3। एंड अब हम आते हैं 3 1 पोजीशन पे, दिस इज 3 1, तो ये 1 + omega + omega स्क्वायर ही देने वाला है 0, राइट? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 + omega cube + omega cube, so it will make the 3, right? come to the 3 3 position, 1 + omega 4 + omega square, so omega 4 is again the omega, so that will make the 0, तो ये चीज बन गई। तो जब हमारे पास में a स्क्वायर की पोजीशन ये वाली है, therefore you can write the a square is a 1/3 into this number 300, है ना, 003 003 and 030 ये लिख के इसको 3 से 3 को बाहर निकाल लेंगे, राइट? सो 3 अगर टोटल कॉमन लेंगे सो दैट विल गिव यू द 100 001 and 010, बट दिस इज ए स्क्वायर। अब आप एक काम करोगे, हमें पहुंचना है a की पावर 31 पे, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे एक पावर और लगा देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक्चुअल हम ऐसे जाएंगे, a स्क्वायर है, फिर a4 निकालेंगे, a4 को चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम पहुंचेंगे इसके आगे की पावर देखेंगे कि कितनी पावर इस पे बढ़ा सकते हैं, तो हमें इस तरह से 31 पावर पे पहुंचना है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको इसी नंबर को स्क्वायर करता हूँ 100। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना उतनी क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, मीन्स जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है इतना साफ साफ क्वेश्चन नहीं है, मैं मेरा कहना ये है। देखिए ये 1 आएगा, 1 दिस इज 0 0, तो यहाँ 1 ही आएगा, ठीक है, फर्स्ट रो, और ये मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0, तो 0 आ गया, 1 3 पोजिशन 0 0 एंड 0, राइट? फिर ये यहाँ पे देखिए 0 0 0 एंड 0, राइट? और इसको 2 2 पोजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, और ये 1 ये हम मान दे देगा, ठीक है। 2 3 पोजिशन मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0, राइट? अब आप 3 1 पे आ जाइए, 3 1 0 0 0 ओवरऑल 0, राइट? 3 2 पोजिशन 3 2 0, ये 0 और ये भी 0, राइट? 3 3 पोजिशन
3 एंड 3, थर्ड रो इधर का थर्ड कॉलम 0, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी वजह से बाकी 30 0 ही है। तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया गाइस। यहाँ पे जब ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है तो आपके पास में एक काम होता है, जब इट इज A4 की वैल्यू अगर यूनिट मैट्रिक्स हो गई तो अब मैं इस पे 7 पावर लगा सकता हूँ। इस पे 7 पावर भी लगाऊंगा तो इधर तो यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा। so this implies that this is a to the power 28, right? a to the power 28 is again going to the unit matrix। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई कुछ भी ले लो, है ना, तो अगर वो ले लेते हैं a क्यूब से, तो a क्यूब से लेंगे A28, so this is a cube into I matrix, so it will give the A31, right? and it will be equals to the a cube matrix। और यही तो क्वेश्चन में था, so the C option is correct here, right guys? तो ये a क्यूब आ जाएगा। बस यही जजमेंट लेनी थी कि a होगा, a स्क्वायर होगा, a क्यूब होगा, A4 होगा, लेकिन ये जजमेंट पे आप जब पहुंचेंगे तो यही काम करना पड़ेगा। a स्क्वायर के बाद A4 से फिर यहाँ पे चीज़ें कॉमन हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है यहाँ पे वर्कआउट करना, ठीक है? फिर आप 31 पावर पे पहुंच जाते हैं, राइट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 जेईई मेन, और देखिए क्या बोल रहा है इसमें। सो लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे, तो जनरल फॉर्म में जिस तरह मैट्रिक्स को लिखते हैं वो हो गया। बी इक्वल्स टू बी आई जे, उसका जनरल एलिमेंट है बी आई जे, आर द 2 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस सच दैट बी आई जे, तो जो इसका जनरल एलिमेंट है बी आई जे सेकेंड मैट्रिक्स का, उसको लैम्डा की पावर आई प्लस जे माइनस 2 ए आई जे से डिनोट कर रहा है, राइट? एंड द डिटरमिनेंट ऑफ b is equals to 81, then we have to find out the determinant of a if lambda equals to 3। तो lambda तो ये यहाँ पे पावर प्लेस की हुई है, इसको हम और क्लियर भी लिखना चाहें, आंसर्स तो देख रहे हैं आप, दूर दूर तो एक्चुअल दिए हुए थे, तो इसी वजह से मैं दूर दूर इनको पास में कर भी नहीं सकता। खैर, जो वैल्यू है बी आई जे जनरल, उसको लैम्डा की वैल्यू 3 है, 3 की पावर आई प्लस जे जाएगा, आई प्लस जे माइनस 2 जाएगा और ए आई जे एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है? तो हम पहले 9 एलिमेंट्स लिख दें फटाफट और उससे सारी वैल्यू आ जाने वाली है, ठीक है? सो दैट वी कैन फाइंड द रिलेशन बिकॉज ही हैज गिवन द डिटरमिनेंट ऑफ बी टू बी द 81, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी से ए के फॉर्म में वैल्यू आने वाली है, ठीक है? हम बी को ही लिखेंगे, तो देखिए कैसे आ जाएगा। पहले B11 लिखेंगे, B11 की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 2 माइनस 2, 3 की पावर 0 आएगी, तो बस डायरेक्टली इसको A11 लिख देता हूँ मैं, है ना? इसके बाद में B12 लिखता हूँ मैं, B12, तो 1 2 अगर पुट करेंगे 1 प्लस 2, तो 3 की पावर 1 प्लस 2 माइनस 2, 3 की पावर 1 आएगी, 3 आएगा, ठीक है? और ए आई जे आएगा, A12 आ जाएगा। और इसी तरह से B13 लिखते हैं। सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स में फटाफट लिखना चाहूँगा पहले, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 2 2 आएगा, 3 2 आ जाएगी पावर, और सो A13 आ जाएगी। इसी तरह से B21 पे जाएंगे गाइज, सो B21 मीन्स 2 प्लस 1 3 माइनस 2, सो 1 पावर, सो दिस इज 3 पावर, 3 आ जाएगा खाली, 3A21, राइट? इसी तरह से B22 लिखना चाहेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, सो अगेन इट विल बी द 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू A22, ठीक है? इसके बाद आप लिखो B23, ये जल्दी जल्दी काम करना होता है, ठीक है? तो 2 3 5 और वापस 3 आ जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगी वैल्यू, दिस इज 2 प्लस 3 5 माइनस 2, दैट इज द 3 पावर, एंड A23 हो जाएगी, एंड देन कम टू द B31 31, है ना? तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2 2 पावर, 3 स्क्वायर, है ना? एंड A31। फिर आप पैटर्न समझ रहे हो कि यहाँ पावर बढ़ती जा रही है एक एक, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे भी तो नंबर 1 बढ़ रहा है, तो अगर इस तरह से मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहूँ तो 3 क्यूब लिखूंगा और A32 लिखूंगा, और इसी तरह से B33 लिखना है, तो दैट इज द 3 की पावर 4 लिखनी है मुझे, एंड A33 लिखना है, ठीक है? सो वी कैन डिसाइड द मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी कंप्लीट ये हो जाएगा, ये मेंबर्स लिख दीजिए सारे सारे, तो A11 आएगा, A11, देखिए यहाँ 3, यहाँ पे एक एक पावर बढ़ रही है 3 की, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3A12,
3 स्क्वायर A1 3 और यहाँ 3 से चालू हो रहा है 3A21 3 स्क्वायर A22 एंड 3 क्यूब A23 राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ 2 पावर्स है तो 3 की पावर 2 है A31 था तो 3 की पावर 3 हो जाएगी A32 आ जाएगा एंड 3 की पावर 4 आ जाएगी A33 आ जाएगा राइट। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे 81 तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट किया दोनों तरफ, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मीन्स इसको पूरा ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना ये, ठीक है। तो अगला काम ये होगा आपका 81 इक्वल्स टू और ये जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया तो अब एक चीज समझ लीजिए कि इसको मैं 9 एलिमेंट्स को ऐसे यहाँ देख रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, इस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये डिटर्मिनेंट में अब कन्वर्ट हो चुका है 9 एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ जब हम कॉमन लेते हैं तो आपको पता है कि उस केस में जो है एक 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। 3 जब निकल जाएगा तो यहाँ पे पावर जो है, चलिए एक पावर कैंसिल करने के लिए दूसरे कलर का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक 3 यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 पावर रह जाएगी और यहाँ 2 पावर रह जाएगी। तो एक 3 मेरा यहाँ बाहर निकल चुका है, इसमें से मैं 2 पावर बाहर निकालूंगा, 3 की पावर 2 बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो इस वाले कॉलम से जब ये निकलेगा तो ये गायब हो गया, इस पे 1 पावर बचेगी, इस पे 2 पावर बचेगी, तो 3 स्क्वायर बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम बात करें इधर से, तो क्योंकि अब ये स्थिति जो बची है इसको मैं अलग कलर से यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द स्लाइटली लेट्स से नेवी ब्लू कलर राइट। सो ये 2 पावर है सारी। अब 3 स्क्वायर जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 पावर खत्म, ये 2 पावर खत्म, ये 2 पावर खत्म, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ एक 3 पे 1 पावर बची है तो उसको हमने 3 एक और बाहर निकाला तो ये 3 भी खत्म हो गया गाइस। अब ये भी गायब हो गया राइट। अब क्या बचा, कुछ नहीं, एज इट इज पूरा डिटरमिनेंट आ जाएगा। सो यू कैन राइट द 81 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 टू द पावर 3 4 5 6 3 टू द पावर 6 एंड द होल डिटरमिनेंट राइट। A12 देखिए कुछ भी कोफिशिएंट जो है अब खत्म हो चुके हैं सारे, A21 22 एंड 23। कलर्स का बड़ा अच्छा यूज हो गया इधर, नहीं तो लिखने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। नाउ यू कैन राइट द 81 विच इज 3 टू द पावर 4 और ये नंबर इधर डिवाइड करेगा 3 टू द पावर 6 एंड दिस नंबर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही क्वेश्चन क्या था, उसने बोला था ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, ये हो गया ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज 3 की पावर 2 लेफ्ट, so that is 9, so is the answer right, check सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा गाइस, ठीक है। 1/9 is the answer here. So that's it for the matrices guys। हमारा एक ही पार्ट में पार्ट 30 में हमने मैट्रिसेस के जेई मेन 2019-20 के सारे क्वेश्चंस जो है एक ही पार्ट में हमारे कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर सब बच जाते हैं जो इनके PYQs देखने हैं जेई मेंस 2019-20, that is the permutation combination and probability। so next upcoming chapter जिनके के हम PYQs लेंगे वो होंगे permutation combination and probability। all the best guys।